गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने एक अच्छी सी पोएम पिछले 2-3 दशक से पढ़ी है। आपने बाय हार्ट भी किया होगा। अच्छी सी उसको चाल बेटा के मैंने दी थी। अपने भी खुद भी एक नई चाल लगाई होगी। रिदम में कैसा गाना है, तो बाय हार्ट होने के लिए रिदम में गाओ। ऐसे मैं एक ढंग से उसको पढ़ के दिखाया था आपको। आपने वैसे भी पढ़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको ये बाय हार्ट हो गया होगा। और इसके अभी हम क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल जवाब देखने से पहले फिर एक बार ये पोएम हम पढ़ते हैं। ये पोएम है क्या? इसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। ये लिखी है हरे कृष्ण दास गुप्ता जी ने। और ये नाव है कागज की, जो आप बच्चे लोग बारिश के टाइम जब पानी बहता है गली मोहल्लों में, उस पानी के साथ ये नाव बनाकर उसमें नाव छोड़ते हो। जैसे पानी लहराता हुआ आगे जाता है, वैसे नाव भी पानी के साथ चलती है। और पानी के साथ और क्या क्या होता है? कूड़ा रहता है। कूड़ा यानी कि कचरा भी बहता है, तो नाव को तकलीफ होती है, नाव अटकती है। और ये बहना है अपने भाई को बोल रही है कि अपनी गुल्लक खोलो और बाजार से रंगी बिरंगी चमकीले कागज लेके आओ और मुझे नाव बना के दो। मुझे हर्षण आया यानी कि मुझे खुश रखना तुम्हारा काम है। एक छोटी सी बहना अपने भाई को नाव बना के देने के लिए बोल रही है। ये है, इस पोएम से हमें सीखना है। और भैया को वो आखिर में बोल रही है। ये भैया बहाना बनाता है कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि उसको बाजार जाना पड़ रहा है। उसको काम लग रहा है ना, अपनी ही गुल्लक खोल के यानी कि अपनी ही पिगी बैंक तोड़ के अपना ही पैसा खर्चा करके कुछ कागज लाना है और उन्हें नाव बना के देना है बहना को। इसलिए भाई थोड़ा आलस कर रहा है, उलटी मार रहा है। तो बहना बोल रही है तुम्हें नहीं आता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आता है, बस तुम्हें आलस आ रहा है। और आलस छोड़ो और मुझे ये नाव बना के दो। मुझे हर्ष करना, मुझे खुशी देना तुम्हारा काम है, ऐसे बहना बोल रही है। तो देखो एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका सवाल जवाब देखते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाए हैं। 7 समुंदर भर लाए हैं, 7 समुंदर भर लाए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गले भरेगा। देखो, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गले भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ नाव बनाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो। देखो मैंने बोला ना आपको, गुल्लक क्या होती है? अपनी पिगी बैंक, जो अपने मम्मा पापा आपको खाने के लिए, खाओ के लिए पैसे देते हैं, वो जमा करके आप रखते हो। तो वो जमा हुआ पैसा जो है अपनी गुल्लक में रखते हो, यानी कि पिगी बैंक में रखते हो। वो खोलने के लिए बहना बोल रही है गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। टटोलना, ढूंढना या तलाश करना, उसकी जांच करना। तो ये बहना क्या बोल रही है? मेरी गुल्लक जो है वो हल्की है, आपकी भारी है। भारी यानी कि पैसे से भरी हुई है, तो भारी है, तो वही खोलो। मेरी नन्ही है, छोटी है, वो मत टटोलो। टटोलो यानी मत ढूंढो। पैसे नए नए ही रोलो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, उसकी फिक्र मत करो। तुम गुल्लक खोलो। फिर बाजार लपक तो आओ। लपक आओ, जल्दी जल्दी बाजार जाओ। जल्दी जल्दी लपकना यानी जितना हो सके उतना स्पीड में, उतना जल्दी। फिर बाजार तुम लपक के आओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ नाव बनाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। और कैसे कागज लाने के लिए बोल रही है? रंगी बिरंगी चमकीले कागज लेके आओ। अपनी गुल्लक खोल के कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और बनाने के लिए जो भी चाहिए, ये कैंची चाहिए, जो चुटकी, अपनी उंगलियां जल्दी जल्दी हिलाओ और नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ नाव बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती चढ़ती। जब ये नाव बनेगी
और हम पानी में छोड़ देंगे, तब ये नाव को क्या क्या होगा, बूंदों लहरों छप छप कर कूड़े, कूड़े यानी कचरा, पानी के साथ कचरा भी बहता है ना, तो वो छप छप कर कूड़े से अड़ती, वो अटक जाएगी कचरे में। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और बूंदे बारिश की बूंदे गिर रहे हैं, लहरें ऊपर नीचे हो रही है, उसके साथ नाव चल रही है, तो नाव को क्या हुआ है, लड़ना पड़ रहा है, वो पानी के साथ, कूड़े के साथ, बूंदों के साथ लड़ना पड़ रहा है। सबकी आंखें चढ़ती चढ़ती, और सब तभी आंखें चढ़ा चढ़ा के नाव को देखेंगे कि कैसी कैसी नाव लड़ते लड़ते आगे जा रही है, पानी जैसा बह रहा है वैसे नाव भी आगे आगे जा रही है। नाव तैराओ मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ये जो नाव तैर रहा है उसका जो मजा है, हर्ष है, वो मुझे आ रहा है, और वो देना तुम्हारा काम है। नाव तैराओ मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। आखिरी अंतरा देखो, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। और भैया यहाँ पे गुलाटी मार रहा है, यानी कि पलटी मार रहा है, उसे बाजार जाके वो बहना का अपने काम नहीं करना है, इसलिए वो बोल रहा है ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे नहीं आता है नाव बनाना। तो बहना क्या बोलती, देखो, क्यों तब ये फिर किसके बस का, होठ सभी है बस आलस का। तुम्हें आता नहीं है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ आलस भरा हुआ है। वो आलस छोड़ो मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। और ये जिद पे अड़ बैठी है बहना, और बोलती है मुझे नाव किसी भी हालत में चाहिए, भैया जल्दी आके मुझे नाव बना के दो। तो तुम भी आलस छोड़ना चाहिए, आलस बुरी बात है, आलस नहीं होना चाहिए। आलस छोड़ के काम पे लग जाओ तो कोई भी काम आसान हो जाता है, कोई भी काम इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हरिकृष्ण दास गुप्ता जी ने ये पोइम लिखी है। अभी हम देखते हैं इसके सवाल जवाब क्या है, सवाल आंसर कैसे है। मैं उसकी नोट्स भी आपको भेजता हूँ, लेकिन ताकि नोट्स भेजने की जरूरत ना पड़े, इतनी अच्छी पोएम है ये, सुलभ है, आपको समझ में आई होगी। मैंने 2-4 बार या 5 बार आपको समझाई है। कविता से करके यहाँ पे पन्ना नंबर 46, कविता से, क्या कहते मेरे क्या बस का। ये अपने पोएम में पंक्तियाँ है, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहना किया क्यों, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। तो भैया ने क्या बहाना किया, ये नाव भी बनाना मेरे बस का काम नहीं है, मुझे वो नहीं आता है। और क्यों किया, क्योंकि उसे अपने ही पैसे से, अपने ही गुल्लक खोल के बाजार जाके रंगी बिरंगी कागज लाना पड़ रहा था, यानी कि उसको काम लग रहा था, इसलिए उसने ये ऐसे कहा, क्योंकि मेरे बस का काम नहीं है और मैं नहीं करूँगा। खो देखो, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, एक दूसरी पंक्ति है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। इसको पकड़ के एक सवाल किया है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कौन लड़ रही है, बूंदों यानी कि बारिश के बूंदे गिर रही है, पानी जो बह रहा है उसकी लहरें चल रही है, और उसके ऊपर कौन लड़ रहा है, जो कागज की नाव छोड़ी है वो कूड़ा भी बह रहा है, कूड़ा यानी कि कचरा भी बह रहा है, वो कचरे के साथ वो नाव लड़ रही है। कौन लड़ रही है, नाव लड़ रही है, कागज की नाव लड़ रही है। हाँ देखो आगे देखो, गुल्लक भरी अपनी खोलो, तीसरी पंक्ति लिखी है, गुल्लक भरी अपनी खोलो। गुल्लक यानी पिगी बैंक, आपका जो खाऊ का पैसा जमा करके रखते हो आप, उसे गुल्लक कहते हैं, यानी कि छोटी बैंक। अभी सवाल देखो क्या है, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। वो क्या बोल रही है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, नन्ही मेरी नहीं टटोलो, है ना। गुल्लक भारी अपनी खोलो, नन्ही मेरी, नन्ही यानी छोटी सी, मेरी कैसी है, छोटी सी है, वो मत खोलो, यानी कि उसको तलाश भी मत करो, उसको छुओ भी मत। गुल्लक भारी अपनी, यानी कि भैया की गुल्लक भारी है, और छोटे भाई की या छोटी बहन की जो बोल रही है भैया को नाव बनाने के लिए, उनकी जो गुल्लक है वो छोटी है, यानी हल्की है। नाव की कहानी, अभी नाव की कहानी देखो, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव में
बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। क्या छिपी है? नाव बनने यानी कि कागज की नाव। अभी मैंने आपको सिखाया भी है, आप बहुत दिनों से अब बनाते भी हो, अब खेलते भी हो। हाँ, और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो तुमने जो नाव बना के पानी में छोड़ी है, एक कागज लाया बाजार से, रंगी बिरंगी लाया हुआ है, व्हाइट होगा या ब्लैक होगा या लाल हरा या नीला पीला, कौन सा भी कागज हो, उससे जो नाव बनी है वो पानी में छोड़ी है। अभी पानी में छोड़ने के बाद उसको क्या क्या तकलीफें आई, तो वो बूंदों लहरों से लड़ती बढ़ती, पानी के साथ कूड़ा है यानी कचरा भी बह रहा है, उसके साथ वो लड़ती बढ़ती चल रही है, तो उसको तकलीफें तो आएंगी ना। पानी से कागज तो पिघलता है, तो नाव खराब भी होती होगी। तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि ये नाव जो है वो आप खुद हो, और एक खुद को नाव समझ के कुछ पंक्तियाँ आगे तुम्हें लिखनी है। हाँ, कुछ पंक्तियाँ शुरुआत यहाँ पे करके दी है, देखो कैसी शुरुआत की है। यहाँ पे मैं एक नाव हूँ, और यानी कि नाव वो खुद बात कर रही है। क्या बात कर रही है? मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है। मुझे किसने बनाया है? एक लड़के ने बनाया है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता। इतने यहाँ तक यहाँ पे शुरुआत करके दी है। तो आगे आप क्या लिख सकते हो? हाँ, मुझे समझो कि बाजार से अलग अलग हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, बहुत सारे रंग होते हैं, किसी भी एक रंग का नाम लो, यानी कि मुझे लाल रंग के कागज से बनाई हुई है, मैं अच्छी ढंग से बनी, लेकिन जब पानी के साथ, पानी बड़ा जोर से बह रहा था, पानी के साथ कूड़ा कचरा भी बह रहा था, ऊपर से बारिश की बूंदें टिपक रही थी, उसके साथ मुझे छोड़ा गया। तब मैं लहरों से लड़ते बढ़ते आगे चल रही थी, लेकिन कुछ दूर जाके वो बारिश की बूंदों से ये जो मेरा कागज था वो पिघल गया, और मैं एक जगह पे, एक कॉर्नर पे, एक कोने में जाके कूड़े के साथ अटक गई, और वहां पे ही फट के खराब हो गई। यहाँ पे नाव की कहानी खत्म होती है। ऐसे ही तुम्हें जैसा लगता है, तुम खुद को नाव समझो और पानी के साथ बह रहे हो, और तुम्हें क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या क्या झेलना पड़ेगा। बारिश के बूंदे झेलने पड़ेंगे, पानी से कागज पिघलता है, कागज खराब होता है, कागज फट जाता है, तो वो आप सबको ये ऐसे खुद को नाव समझ के लिखना है। आया समझ में? देखो आगे चलो। आह बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। सुना है? किसी ने सुना होगा। बहुत सारे फिल्मी गाने भी है। बारिश आए बादल छाए, है ना, बहुत सारे गाने हैं। टप टप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, ऐसे फिल्मी गाने हैं। बच्चों के भी गाने बहुत सारे हैं, आप ढूंढो, आपको मिलेंगे, आपको गाने की कोशिश करो। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे तुम्हें लिखना है। देखो यहाँ पे गीत मैंने भी लिखा है। बारिश आई छम छम छम, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। बारिश आई छम छम छम, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। बारिश आई छम छम छम।
साइकिल लेके निकले हम, बारिश आए चम चम चम। साइकिल लेके निकले हम, पहिया फिसल गया गिर गए हम, ऊपर साइकिल नीचे हम, बारिश आई छम छम छम। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, आपको लिखने हैं, नया भी आप बना सकते हो या ढूंढो, आपको मिलेंगे आपको गाने, ऐसे गाने गाना है, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पे वो आपको गाना लिखना है, यहाँ पे आहा बारिश करके लिखा है वहाँ। चलो आगे, पन्ना नंबर 48। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आ गए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। क्या क्या चित्र आया होगा आपके मन में? अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के समय गली मोहल्लों में पानी भर रहा है, तो किसी एक घर के सामने एक छोटा सा रास्ता है, ऐसा आपके आंखों के सामने आया होगा ना, कि उस रास्ते से पानी बह रहा है, या कि छोटा सा नाला है उसमें से पानी बह रहा है, और वहाँ पे कुछ बच्चे लोग, यानी कि आप ही वहाँ उस पानी में नाव बना के, मैंने यहाँ पे पिक्चर निकाल के दिया था पिछले 2 तारीख से, वैसे एक अच्छा सा पिक्चर आपको भी बनाना है, यानी कि नाव खेलने वाले लड़के। यहाँ एक खाली जगह छोड़िए, वहाँ पे या आपके ड्राइंग बुक में ये पिक्चर आप बनाओ, ठीक है। आगे देखो, सचमुच पानी सचमुच फूट पड़ेगा, उसको पकड़ के सचमुच का इस्तेमाल करके कुछ तुम भी 2 वाक्य बनाओ। सचमुच बारिश बहुत हो रही थी, सचमुच बारिश बहुत तेज चल रही थी। मैं सचमुच ही बोलता हूँ, मैं सचमुच वहां पे खुद जाके देखा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग आप बना सकते हो, सचमुच इस्तेमाल करके है। एक मिनट, हाँ, तो सचमुच सचमुच उस दिन अंधेरे में हम फंस गए थे, हाँ, या सचमुच उस पर्वत पे वो बहुत बड़ा पेड़ है, यानी वो हमारे नदी में सचमुच मगरमच्छ है, यानी कि सचमुच जैसा जहाँ भी डाल के आपको 1-2 वाक्य ऐसी लिखनी है। तो देखो, हाँ, 7 समुंदर, हाँ, अभी 7 समुंदर कौन कौन से है? मैंने आपको 7 समुंदर यहाँ पे लिख के दिए थे। हिंदी महासागर है, अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिका महासागर है, उत्तरी अटलांटिका महासागर है, आर्कटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर है। ये 7 हिंदी महासागर है, बोर्ड पे मैंने लिख के दिए थे, आपको वही लिखने हैं यहाँ पे। घिर घिर कर बादल छाए है, 7 समुंदर भर लाए हैं, यानी कि बादल कैसे घिर घिर के आकाश में बादल जमा हो रहे हैं, और वो कैसे आए हैं? 7 समुंदर का पानी लेके आए हैं। मैंने वो वाटर सर्कल भी आपको निकाल के दिखाया था, कैसे सूरज की किरणें पानी के, यानी कि समुद्र के ऊपर आती है या नदी के पानी के ऊपर गिरती है, उसकी बाप बनते यानी कि वाप बनते हैं, उनका ऊपर चलता है, उसमें से किसी बाप निकलती है, उससे बादल बनते हैं। फिर बादल को फिर से ठंडी हवा लग के जमीन पर पानी गिरना, यानी कि बारिश होना शुरू होता है। फिर वो बारिश का पानी नदी से नाले से फिर समुंदर जाके मिलता है। फिर समुंदर के समुद्र बड़ा रहता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं फिर से वहाँ पे आती है, फिर से भाप बनती है और बादल बनते हैं। ये रेन सर्कल आपको मालूम है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। 7 समुद्र का नाम मैंने आपको बताया है। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर आपको चर्चा करना है, कैसे या सचमुच कैसा होता होगा। ये मैंने तो आपको ये साइकोलॉजी बताई कैसी है,
सर्कल कैसा बनता है, वाटर सर्कल, वो बताया। आप घर वालों के साथ, पापा मम्मा के साथ या बड़े भाई के साथ, बड़ी बहना के साथ इसकी बातचीत करो। कहाँ से भी इसका पता आप करो, अब इसके ऊपर चर्चा करो, यानी कि बातचीत करो। तरह तरह की नावें, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो। मैंने तो आपको 2 तरह की बना के दिखाई है, और भी आती हैं, और भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप भी खुद तलाश करो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिख कर बताओ कि तुमने वो कैसे बनाई है। हाँ, अगर मैंने एक छोटे से पन्ने की आपको एक नाव बना के दिखाई थी, उसके पहले क्या किया, उसका हाफ फोल्ड किया था, उसके बाद हाफ किया, 4 पीस बना के एक टाइम एक इस साइड किया, 3 उस साइड करके नाव बना के दिखाई थी। दूसरी नाव बनाई थी, एक साइड किया, 2 उसमें घुसाकर, तीसरा पार्ट उस साइड करके फिर वो एक बना के दिखाया था। आपको भी वैसे करना है। आई बरसात, देखो कुछ पार्ट छोटा सा बाकी है, वो हम अगली ताशिका में देखते हैं। हाँ, चलो तो हम अभी यहाँ पे ही रुकते हैं। कुछ पार्ट छोटा सा सवाल जवाब का बाकी है, मैं वो आपको लिख के दे दूँगा या नोट्स में भेज दूँगा, लेकिन आपको इस पोएम की पढ़ाई किस तरह से करना है, आपको बाय हार्ट करना है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।